क्या आप अपनी जिंदगी में खुशियों को बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप अपनी जिंदगी पर कंट्रोल करना चाहते हैं? यदि ऐसा है तो लेट्स वॉच टिल द एंड, यू विल फाइंड सो मेनी टिप्स एंड ट्रिक्स। हम में से अधिकांश लोगों के साथ ऐसा होता है कि हम जो चाहते हैं यदि वैसा नहीं होता है, एंड इट हैपन सो मेनी टाइम्स, तो हम परेशान हो जाते हैं, हम चिंता करने लगते हैं, हम निगेटिव स्पाइरल में चले जाते हैं और हम उन चीजों पर फोकस करने लगते हैं जो हमारे कंट्रोल के बाहर है। एंड बिलीव मी, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर बियॉन्ड अवर कंट्रोल। चाहे हम स्टूडेंट हों, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे कोई भी हो, बिजनेसमैन हो या कोई भी हो, हम में से सबके साथ ऐसा होता है कि हम जो चाहते हैं वैसा नहीं होता है। और जब ऐसा नहीं होता है तो हमारे मन में वैसे निगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। निगेटिव थॉट्स निगेटिव इमोशंस, निगेटिव फीलिंग्स को जन्म देते हैं और हम उस निगेटिव स्पाइरल में फंस जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि हमारे कंट्रोल में क्या है और हमारे कंट्रोल में क्या नहीं है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बुक की कुछ लाइंस आपके सामने कोट करना चाहता हूं। बुक का नाम है मैनुअल फॉर लिविंग। एक रोमन फिलोसोफर थे एपिक्टेटस, उन्होंने लिखा है, हैप्पीनेस एंड फ्रीडम बिगिन विद अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन प्रिंसिपल, some things are within our control and some things are not. The chief task in life is simply this: to identify and separate matters so that I can say clearly to myself which are externals not under my control and which have to do with the choices I actually control. तो यदि इस छोटे से प्रिंसिपल को आप अपनी जिंदगी में एडॉप्ट कर लेंगे, बिलीव मी, you will be in control of your life. You will be a much happier and much successful person. अब आप कहेंगे हमारे कंट्रोल में क्या नहीं है? लेट मी से, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर नॉट योर कंट्रोल। जस्ट बिगिन विथ थॉट्स। हमारे मन में हमें ऐसा लगता है कि थॉट्स हमारे कंट्रोल में है। बिलीव मी, थॉट्स आर नॉट अंडर योर कंट्रोल। आप पिछले कुछ समय, आज के ही कुछ मॉर्निंग में, नून में, इवनिंग में देखेंगे जो थॉट्स आपके मन में आए, कि आपकी मर्जी से आए। बहुत सारे थॉट्स, लेट मी टेल यू, 90 to 90%, 95% थॉट्स आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल। इमोशंस, most of the emotions are beyond our control. Feelings, most of the feelings are beyond our control. Sensations, beyond our control. Results, हम जो चाहते हैं वैसा होना। हमारे गोल्स, हम सब गोल्स बनाते हैं, क्या गोल्स को पाना हमारे कंट्रोल में है? नहीं है। गोल्स हम कब पाना हमारे कंट्रोल में नहीं है। मैं इस पे आऊंगा, क्या हमारे कंट्रोल में है। आपकी इलनेस, कोई कभी भी मार सकता है, आप कंट्रोल नहीं है। एजिंग, मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ब्लैक कर सकता हूँ डाई लगा के, कैसे भी कलर करके, मैं कुछ नहीं कर सकता। झुर्रियां आती हैं चेहरे पे, हाथों पैरों में। एजिंग, वी डोंट हैव एनी कंट्रोल ऑफ। दूसरे लोग, वी डोंट हैव एनी कंट्रोल ऑन। दूसरे क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, वी डोंट हैव एनी कंट्रोल। हमारा पास्ट जो हुआ, अब हमारा कोई कंट्रोल है क्या? नहीं है। हम में से बहुत सारे लोग उस पास्ट के लिए रिग्रेट करते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, अपने आप को निगेटिव स्पाइरल में डालते रहते हैं। लेकिन जो हो गया उस पर कंट्रोल है हमारा? नहीं है। फ्यूचर में क्या होने वाला है, हमारा कोई कंट्रोल है अभी? नहीं है। तो यदि आप लिस्ट बनाएंगे तो आप पाएंगे मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर बियॉन्ड योर कंट्रोल। तो यदि हम उन चीजों पर डिपेंड करते हैं तो आई एम सॉरी टू से द वर्ड, भाई हमारी बेवकूफी होगी। क्योंकि जब चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं और हम पे भरोसा करते हैं तो क्या होता है, हम अपने आप को डिसएम्पावर करते हैं।
हम अपने आप को कमजोर करते हैं, हम अपने आप को फ्रस्ट्रेट करते हैं, हम अपने आप को डिप्रेस करते हैं, क्योंकि उन चीजों में हमारा कंट्रोल ही नहीं है। कोई व्यक्ति किस तरह से रिएक्ट करेगा, क्या कहेगा, क्या करेगा, आपको कंट्रोल है नहीं है। लेकिन हम तो अधिकांश समय एक्सपेक्टेशन बाल के रखते हैं ना, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इसको ये बोलना चाहिए, इसको वो करना चाहिए। इट डजंट हैपन, यू डोंट हैव कंट्रोल ऑन दैट, सो व्हाई बॉदर। एजम्पशंस हमारे, हम एज्यूम करके रखते हैं हमारी कार अच्छी कंडीशन में होगी। कई बार आपने देखा होगा कि आप ऑफिस के लिए निकलते हैं तैयार होके और देखते हैं आपका टायर फ्लैट। हमारे एजम्पशंस, हम अपने आप को दोष देते हैं, कार को दोष देते हैं, हमारी किस्मत को दोष देते हैं, भगवान को दोष देते हैं, लेकिन हमारा तो कंट्रोल ही नहीं है ना उस पर। व्हाई टू अदर। दोस्त इस तरह बहुत सारे, जिसे किसी का जॉब नहीं लगता है तो क्या होता है, वो दोष देता है इंटरव्यूअर्स को, उन्होंने किया या फिर मे बी कुछ पैसे ले लिए होंगे, किसी का परिचित होगा, किसी नेता ने बोल दिया होगा, वगैरह वगैरह। क्या ये चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमें इंक्रीमेंट नहीं मिलता है, प्रमोशन नहीं मिलता है, हम दूसरों को दोष देते हैं, क्या वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो दोस्तों एक सिंपल मंत्र आपको दे रहा हूं मैं, जब भी कभी आप परेशान हो, कभी आपको आप वरिंग स्टेट में हो, डिप्रेशन आपको घेर रहा हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो सिंपल मंत्र आपको दे रहा हूं मैं, वो है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे व्हाई आई एम वरीइंग अबाउट, व्हाई आई एम वरीइंग अबाउट। सेकंड सवाल है, डू आई हैव कंट्रोल ऑन दैट, एंड थर्ड थिंग है, व्हाट आई कैन डू टू ओवरकम दिस। रिपीटेड, जब भी कभी आप परेशान हो, डिप्रेशन हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, जिस तरह के नेगेटिव इमोशंस हो, आस्क योरसेल्फ व्हाई आई एम वरीड अबाउट। सेकंड, इज दिस थिंग अंडर माय कंट्रोल, डू आई हैव कंट्रोल ऑन दैट, एंड थर्ड थिंग इज व्हाट आई कैन डू टू ओवरकम दिस, to reduce the intensity of or something like that. Just in any situation you will find the solution. यदि आप नहीं कर पा रहे हैं, come to me, I will help you find the solution with just 3 questions. ये बहुत सिंपल मंत्र है। अब बात आती है कि हम कर क्या सकते हैं। जैसे कि बात कर रहा था, हमारी थॉट्स, थॉट्स हमारे मन में ढेरों मिलियंस ऑफ थॉट्स आते हैं, आपको कंट्रोल है नहीं है, लेकिन आप रिस्पॉन्ड किस तरह से करेंगे इस पर आपका कंट्रोल है। गेटिंग मी, हाउ यू आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू योर थॉट्स, दैट्स विद इन योर कंट्रोल। आप थॉट्स को नहीं रोक सकते, कोई बात नहीं है, रोकना भी नहीं है हमें। थॉट्स किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है ये हमें कंट्रोल करना है, दैट्स इन योर कंट्रोल। इस तरह फीलिंग्स, इमोशंस, किस तरह की फीलिंग आई इस पे कंट्रोल नहीं है आपका, क्योंकि बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन उन फीलिंग्स को किस तरह रिस्पॉन्ड करना है ये आपके कंट्रोल में है। इमोशंस को किस तरह रिस्पॉन्ड करना है ये आपके कंट्रोल में है। सेंसेशन को किस तरह रिस्पॉन्ड करना ये आपके कंट्रोल में है। परिस्थितियां निगेटिव होती है, जैसे मैंने बताया फ्लैट टायर हो गया, आप किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं, दैट्स इन योर कंट्रोल। किसी ने कुछ कहा है, आप किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, दैट्स इन योर कंट्रोल। रिस्पॉन्डिंग और रिएक्टिंग, दैट इज इन योर कंट्रोल। गेटिंग मी? So how you are going to respond to certain situation, to the person or whatever, that is in your control. So start controlling that. Don't start controlling your thoughts, emotions, feeling, others, etc. Control how you are going to respond. And with that, I'm giving you some mantras, other mantras like breathing. Breathing is your control. Breathe unconsciously, but whenever in your senses, breathe consciously. When you breathe consciously, when you take a deep breath, it makes you calmer. It de-stress yourself. तो जो आपके कंट्रोल में है उसे करिए आप।
ब्रीथ करके अपने आप को काफी हद तक चीजों को आप कंट्रोल कर लेते हैं. इट मे रिक्वायर 3 breaths और 5 और 10 और वॉट एवर. वन थिंग, आप किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड करने के साथ आप ब्रीथ करके अपनी चीजों को काफी हद तक कंट्रोल कर लेते हैं. आगे बढ़ते हैं हम. और कौन सी चीजें आपके कंट्रोल में है? कैन यू थिंक ऑफ? हाउ यू आर गोइंग, व्हाट यू आर गोइंग टू ईट. आप क्या खाते हैं, ये कंट्रोल में है आपके. हम सबको एक अच्छी मेंटल और फिजिकल हेल्थ की जरूरत होती है. हम सब परेशान होते रहते हैं, डॉक्टर्स के यहाँ जाना, ये करना, वो करना, ढेर सारी प्रॉब्लम्स आती है. लेकिन हम रूट कॉज को कई बार भूल जाते हैं कि हम क्या खा रहे हैं. दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग. सो हाउ यू आर गोइंग टू ईट can help you a lot in taking care of your physical health and mental health. Exercise, that's in your control. हम किसी और चीज को दोष देने के बजाय if we start exercising, that will make us healthier person. That's in your control. जहाँ बीमार होने पर डॉक्टरों के पास ढेर सारा पैसा वेस्ट करते हैं, अपने आप को दोष देते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह. Don't exercising. To some extent, of course, I'm not telling you 100%, but to some extent, to the greater extent, you will be able to be in greater health with exercising and with the right food. That's in your control. और किस तरह से अपने आप को मेंटल हेल्थ रख सकते हैं? Maybe by going to the nature, by taking the right steps, like by going to the nature, by listening to the music, by discussing to one of your friends, to your parents, your spouse. जब आप निगेटिव जोन में जाएंगे, ये ऐसा हो रहा है, तुरंत जस्ट जो ट्रिगर पॉइंट है उसको वहीं रोक दीजिए. नो, आई एम गोइंग टू बी पॉजिटिव. जो भी आपके तरीके हैं, चाहे नेचर में जाना, म्यूजिक, किसी से बात, वॉट एवर, यू कैन कंट्रोल. दैट इज इन योर कंट्रोल. दैट इज इन योर कंट्रोल. सो व्हाट राइट एक्शन स्टेप्स आर यू गोइंग टू टेक? जैसे कि मैंने जॉब की बात की, यदि आप एक जॉब सीकर हैं तो आपका फर्ज क्या बनता है? जैसे कि हमेशा बोलता हूं, instead of applying to different kinds of jobs, hundreds of jobs, just identify what is the right job for you. Prepare thoroughly to become the best candidate for that particular job, and then apply to the selected positions. Because in that condition, not only your resume will be able to fetch you interview calls, you will also be able to convince the interview panel that you are the best candidate. Simple funda. By learning the right skills, by gaining the right knowledge, doing the mock interview or practicing the interview, you can do that. So instead of blaming the entire world for your unemployment or underemployment, it's better to invest few hours of time to become the right candidate, to practice qualifying doing interview. Simple. और तब भी नहीं कर पा रहे आप, किसी की मदद ले सकते हैं आप. You can ask some senior professional. You can go to a training institute. You can hire a coach. There are so many ways. But again, instead of blaming your luck, God, company, or so many other things, do the right step, because that is in your control. These things are not your control. Simple. यदि आप स्टूडेंट हैं, student used to blame the institution, the teachers, maybe seniors or colleagues or parents or whoever. What is in your control? In your control is to do the right study, to refer the right books, to develop right skills, to develop the productive habits. These are in your control. So do that. So in whatever stage you are, there are certain things you have complete control on. I'm sorry to use the word complete, not complete, almost complete.
बिकॉज इन सो मेनी सिचुएशंस, यदि आप अपने अपने कॉन्शियसली नहीं ट्राई कर रहे हैं, आप यदि आप में अवेयरनेस नहीं है और आप ऑटोमेटिक मोड में काम कर रहे हैं, तो ये चीजें भी काम नहीं करेंगी। तो आपको कॉन्शियसली ये काम करना पड़ेगा, फुल अवेयरनेस के साथ काम करने का। यू नीड टू बी माइंडफुल इन दैट सिचुएशन। क्योंकि यदि माइंडफुल नहीं है तो जो ऑटोमेटिक मोड में आप हैं, निगेटिव एक्शन लेते हैं, निगेटिव हैबिट्स को फॉलो करते हैं या अनप्रोडक्टिव हैबिट्स को फॉलो करते हैं, आप वो करते रहेंगे। तो you need to consciously take the right action. You need to consciously build the productive habits. You need to develop the right skills. ये आपके कंट्रोल में है। तो whatever your targets are, whatever your goals are, whatever your dreams are, if you are taking the right step, the chances are you will achieve your goals or dreams or whatever you want. But you can't say that I'm going to achieve it within a month. That's not in your control, because you don't know what challenges you are going to face, what obstacles are going to come in the way. You can do your work. You can do your work. The results are not in your control. Maybe if you are taking the right step, maybe the results are much better than you expected. And it has happened to so many people, with professionals, with business owners, so many. If you are taking the right steps, if you have built the right systems, if you are following the right processes, the chances are that you are going to get great results, maybe much better results than you expected. But you will have to keep doing that. जैसा कि गीता में कहा गया है, कर्म किए जब फल की चिंता मत कर। ऐसा हो नहीं पाता, हम सब इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम फल की चिंता करते हैं। ये फल एक पार्ट है, पर फल को आप एक विजन की तरह अपने सामने रखिए। दिस इज माय विजन, इट्स परफेक्ट, आई एम गोइंग टू, बट दैट रिजल्ट और वो फल सब कुछ नहीं है। याद रखें हमेशा, द सिस्टम मैटर्स द मोस्ट, द प्रोसेसेस मैटर्स द मोस्ट, because if you are going to follow the right system, if you are going to follow the right processes, the chances are that you will get your results, rather much greater results. But you will have to keep doing that, because these things are in your control, that result is not in your control. अक्सर ऐसा देखा गया है कि कोई एंटरप्रेन्योर अपने कोई इंडस्ट्री शुरू करता है और उस इंडस्ट्री में वो फेल हो जाता है। इट हैज हैपेंड सो मेनी टाइम, थाउजेंड्स ऑफ टाइम। वो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज का सपना लेके आगे बढ़ा, उसमें फेल हो जाता है वो, लेकिन किसी और दूसरे बिजनेस में जो करते करते उसके समझ में आता है कि नो, दिस इज नॉट द राइट थिंग फॉर मी, दैट इज द राइट थिंग फॉर मी, उस बिजनेस में वो सक्सेसफुल हो जाता है। इट हैपेंस। तो वो कैसे हुआ? उसने सिस्टम को फॉलो किया, उसने प्रोसेस को, तब उसके समझ में आया कि नो, मैंने ड्रीम जरूर देखे थे इस चीज के, लेकिन दिस इज नॉट द राइट थिंग फॉर मी, और मे बी दिस थिंग इज नॉट राइट एज पर द मार्केट। सो सम कुछ ट्वीक करता है, वो कुछ चेंज करता है अपने प्लान में, और किसी दूसरी सर्विस या दूसरे प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा सफल हो जाता है। सो दैट्स द वे, इफ यू कीप ऑन डूइंग दैट। बट यदि आप रिजल्ट के साथ स्टिक कर लिया अपने आप को, तो मे बी यू विल नॉट नेवर बी एबल टू रीच देयर, because result is not in your control, because there are so many other factors. Maybe that's not the right time, right place, right person, right conditions, right government policies, and so many other factors that is not in your control. कई बार एक बहुत अच्छा आइडिया होता है, लोग उस पर काम करना शुरू करते हैं और फेल हो जाते हैं। क्यों? शायद टाइम सही नहीं था, शायद गवर्नमेंट की पॉलिसीज में सही वैसी नहीं थी। So many factors are there. So don't waste your energy, don't depress yourself on managing the things that is beyond your control. The things beyond your control, don't try to do these things. Focus all your attention, focus all your efforts, focus all your energy on the things that you can control. So the things I've suggested, like responding, that's in your control, breathing, that's in your control, that can calm you, taking the right food in your control, exercising in your control, doing the meditation in your control, taking advice from people, that is in your control.
taking the right steps is in your control. Reading, writing, seeing videos, I mean, taking help from other resources, maybe person or books or whatever, that is in your control. So do the things that is in your control. Invest your time, energy, efforts, everything on the things that in your control. So, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, उस मंत्र को फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, जब भी आप किसी परेशानी में फंसे, जब भी आप कोई परेशान हो, चिंता में हो, सबसे पहले आप करें what I'm worrying about. Second question, what is this thing under my control? And third point is, what can I do to overcome this situation? Why? With these three questions, you will be able to find out the solution. जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, अब अगेन फिर से कह रहा हूं कि यदि आप इन परिस्थितियों में फंसे और आप 2-4 बार ट्राई करने के बाद भी आपको समझ में ना आए क्या सॉल्यूशन है, then reach out to me or reach out to some other person who can help you to find out the solutions. So again, I'm reiterating the things. Focus on the things that are in your control, and don't waste your time, energy, efforts on the things that are beyond your control. So make a list of things that are in your control and make a list of that are beyond your control. So you will have the power, and that power will help you to become happier and successful. Try that. And if you need my help,